बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक 8.3 और टॉपिक का नाम है जी गैस लॉज। स्टूडेंट, इसमें हम 3 लॉ डिस्कस करेंगे जो आपके SLO बेस्ड जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। वो हमारे पास 3 लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा चूँकि टॉपिक चल रहा जी हीट और थर्मोडायनेमिक्स, गैस से रिलेटेड। तो गैस में कुछ कंडीशन होती हैं, एक्सटर्नल कंडीशन, जिस तरह के प्रेशर है, वॉल्यूम है या क्वांटिटी ऑफ गैसेस है, वो कभी इफ़ेक्ट होते हैं, इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करना थ्रू सम लॉज, उसको हम कहते हैं गैस लॉज। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हमारे पास इसी का 8.3.1 यानी जो पहला लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आएगा जी बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमारे पास 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन प्रोवाइड करेगा और उसको हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ the volume of given amount of gas is inversely proportional। यानी हमारे पास कोई भी गैस, उसका कोई वॉल्यूम होगा, वो जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, टू द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर के साथ जो है वो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें एक शर्त है, वो शर्त यह है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहे, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो, तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का हमारे पास ये सिचुएशन यहाँ मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करा रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस सिलेंडर में कोई भी वॉल्यूम है और वो वॉल्यूम हमारे पास फिक्स है गैस मॉलिक्यूल का इस सिलेंडर के अंदर। अब इसका जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट रखना है, यानी T आपके पास कांस्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा T 0 हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, अगर आप इस वॉल्यूम को एक्सपेंड करना चाहेंगे, वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ करना चाहेंगे और आप इसको V1 से V2 पे लेके जाना चाहेंगे, यहाँ तक लेके आना चाहेंगे, तो स्टूडेंट आपके पास जो प्रेशर है उसको आप डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज़ इन प्रेशर जो है विल कॉज इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो इसको हम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं एक लॉ के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर हम देखें तो जनरल गैस इक्वेशन पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं। फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, या इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम भी देते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास एक रिलेशन डेवलप होता है, PV इज़ इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज़ इक्वल टू nRT। इसमें स्टूडेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज़ द नंबर ऑफ मोल और R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है और T जो है हमारे पास टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट, इस कहानी में, इस स्टोरी में अगर हम इस तरह कर लें कि चूँकि हमने कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि N हमारे पास, इसको हम अगर 1 मोल कर दें, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास 1 मोल के आ जाए। R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमने कंडीशन लगाई है कि टेम्परेचर हमारे पास इस
सिचुएशन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मींस कि ये सिचुएशन है, ये देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर उठा के हमने इसको भी कांस्टेंट कर दिया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जब ये राइट साइड को अगर आप देखेंगे, सारा राइट साइड है, ये सारी के सारी राइट साइड को आपने कर दिया कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो आपके पास सिचुएशन इस तरह बन जाती है कि पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया आपके पास। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। अब समथिंग कांस्टेंट तो आपके पास आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपके पास एक जनरल गैस कांस्टेंट आ गया लॉ से, जो है ये एक आ गया प्रूफ इस के थ्रू। जनरल गैस कांस्टेंट था, एन कांस्टेंट किया, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, या आपके पास ये प्रूफ हो गया कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अब एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जाहिर सी बात है ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम 10, 20, इस तरह 40, 60 और 70, ये हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। और वाई एक्सिस के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं जनाब प्रेशर को डिफरेंट फॉर्मेट में, या उसी तरह 10, 20 पे, या 20, 40, 60 और 80, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप ये देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस हाई प्रेशर पे वॉल्यूम आपके पास क्या है, लो है, तो ये पॉइंट आपके पास इस तरीके से बनेगा। जब आपने प्रेशर लो कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज़ करेगा। इस तरीके से 40 पे आप आ गए हैं, आपने और डिक्रीज़ कर दिया प्रेशर को, तो वॉल्यूम आपके पास और इंक्रीज़ करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये 20 के साथ ये आपके पास आ जाएगा इस पॉइंट पे 60। तो आपके पास जो ग्राफ अपलॉट किया जाएगा वो ग्राफ इन पॉइंट्स को कंबाइन करने से आएगा। तो ये आपके पास एक कर्व इस तरीके से बन जाएगा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर्व, और इस कर्व को स्टूडेंट हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, इसका नाम क्या है, आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए कहते हैं कि हमने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट इस लॉ को हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा बॉयल्स लॉ। डायग्राम से, डेफिनेशन से, फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन इस चैप्टर में आपने डिस्कस किया था जनरल गैस इक्वेशन, उससे, और इस तरीके से ये ग्राफिकली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है 3 मार्क्स के। ये 3 मेन पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस कर सकेंगे। स्टूडेंट इस तरीके से आगे मूव करेंगे 8.3.2 सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो हमारे पास है जी चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है ये हमारे पास 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इंटर रिलेट करेगा। अब इसमें क्या है, हम कहेंगे इसके डेफिनेशन में द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे शर्त हमने लगाई है कांस्टेंट प्रेशर वाली, कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अब वॉल्यूम को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया इस लॉ में, किसके, टू द एब्सोलूट टेम्परेचर के साथ। ठीक है, टू द एब्सोलूट टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोलूट टेम्परेचर की। शर्त क्या रखी है बीच में, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसके लॉ की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो लॉ की वायलेशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन,
जो जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था बॉयल्स लॉ में, तो इसमें भी जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास एक डेवलपमेंट इस तरह आ जाएगी कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आया था, प्रेशर कांस्टेंट है। सो हम उसको साइड पे ले जाएंगे, V इज़ इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई पी ये लिखेंगे, और T जो है वो हमारे पास चूँकि रखना है इस लॉ के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। स्टूडेंट ये जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म्स आ गए हैं ये वाले, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, एन आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एन आपको जैसे अभी ऊपर लॉ में हमने किया, इसको 1 मोल कर लें, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, और इसमें आर जो है वो आपके पास गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है। इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास जो पी था वो आपने शर्त लगाई है, कंडीशन लगाई है कि आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली आप लिखेंगे कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, और विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, तो स्टूडेंट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर आप इसको ये कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, या पर आप इसको ये भी कह देते हैं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें आपके पास स्टूडेंट एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि अगर वो दो सिस्टम को डिस्कस करें या दो सिस्टम को कंपेयर कर लें, तो हम ये भी कहेंगे कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इस पे एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जाके वो पूछ सकता है। तो ये आपके पास कंपैरिजन के लिए दो सिस्टम, दो गैस मॉलिक्यूल के सिस्टम को कंपेयर करने के लिए वो इस चार्ल्स लॉ को यूज़ कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट इसमें बात इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपके पास गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज आपने कर दिए हैं इसमें, ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हो गए इस सिलेंड्रिकल सिस्टम में। अब इसमें आपने जो प्रेशर है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो आपने कांस्टेंट रख दिया है, या आप ये कह रहे हैं कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूँकि कांस्टेंट होता है, तो आपके पास आप जो फर्दर प्रेशर नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इसका ये जो इंटरनल है ये इसका वॉल्यूम है। आप स्टूडेंट अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद जब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसका जो वॉल्यूम है ये एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, ये एक्सपेंड करेगा। आप चूँकि फर्दर उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ है, और चार्ल्स लॉ को आपने देख लिया जनरल गैस इक्वेशन से। ग्राफिकली अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो स्टूडेंट ग्राफिकली चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे प्लॉट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस प्लॉट किया, इस वाई एक्सिस भी वॉल्यूम है, इस तरीके से आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस आपके पास टेम्परेचर है। अब हमने डेफिनेशन में ये कहा है कि चूँकि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमने क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हमने बात की है। तो स्टूडेंट आपके पास ग्राफ यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो हो जाएगा इस पॉइंट तक। ठीक है, इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये -273 तक आपके पास -273.5 डिग्री सेल्सियस ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ल्स लॉ का कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट आएगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक आप लेके जाते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। और इसी टॉपिक में एक नेक्स्ट लॉ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आपके सिलेबस का ऐसे लॉ बेस वो टॉपिक है। ठीक है जी स्टूडेंट, 8.3.3 हमारे पास लॉ का नाम है
एमंटॉन्स लॉ, ठीक है, एमंटॉन्स लॉ, या इसको हम गैलेसिक्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक रिलेशन दे रहा बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम गैलेसिक्स लॉ भी कह देते हैं या इसको हम एमंटॉन्स लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि द applied pressure, the applied pressure of a given amount of gas, यानी गैस मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास कोई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume is directly proportional to the absolute temperature, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को हमने डायरेक्टली रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं एमंटॉन्स लॉ, ठीक है, या गैलेसिक्स लॉ भी हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपने कर दिया। अगर हम इसको जनरल गैस इक्वेशन से देखते हैं तो फ्रॉम गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा था कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमने चूंकि शर्त लगाई है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास इसमें एक कंडीशन आ जाती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस लॉ के अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम वॉल्यूम को लेके जाते हैं नीचे, एन आर डिवाइडेड बाई वी किया, और ये टेम्परेचर चूँकि हमारे लॉ के स्टेटमेंट में है इसको हम चलाएंगे। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं कांस्टेंट, ये सारा टर्म आपके पास कांस्टेंट का बन जाएगा। चूँकि आपके पास एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लॉ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट आपके पास बन जाता है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, बीच में सारा टर्म कांस्टेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास एमंटॉन्स लॉ है, या फिर हम इसको कहते हैं कि गैस लॉ। स्टूडेंट ग्राफिकली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली आपके पास वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से सिंपल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रेशर आप 40 और 80 120 इस तरीके से आपके पास 160 एंड सो ऑन। और अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को देखते हैं तो 100 200 इस तरीके से 300 एंड 400 एंड सो ऑन, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। सॉरी टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करना है तो आपके पास ये टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। ये केल्विन टेम्परेचर आपके पास इस तरीके से आ जाए। स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये दोनों इस तरीके से आपस में इंटर रिलेट करेंगे और ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में होते हैं। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये स्टूडेंट याद रखना है कि फॉर ऑल गैस लॉज, जितनी भी आपने ऊपर अभी डिस्कस की है, फॉर ऑल गैस लॉज टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। टेम्परेचर जो है वो आपके पास होना चाहिए केल्विन में, ठीक है, मस्ट बी इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर आपके पास केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो ये आपके पास स्टूडेंट 3 लॉ है, एमंटॉन्स लॉ या इसको गैलेसिक्स लॉ भी कहते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास MCQs बन सकते हैं, आपके जो है वो SLO बेस्ड टॉपिक है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।